नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी का द दिल्ली डायलॉग्स पर। मैं हूं एडवोकेट चंद्रशेखर। आज आपको एक छोटा सा और कंप्लीट एक थोड़ा ब्रीफ देना चाह रहा था। जो घटनाक्रम पिछले 2 दिन से दिल्ली में चल रहा है, मनीष सिसोदिया जो शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, उनकी गिरफ्तारी और आबकारी नीति के बारे में एक छोटा सा एक मेरा ब्रीफ मैं देना चाह रहा था। शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात तो है कि आज मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से। कल उनको सीबीआई कोर्ट ने पासिंग के लिए रिमांड पे भेज दिया था सीबीआई की। आज उनको वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको याचिका को सुनने से ही इनकार कर दिया। दूसरा, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को रेजिग्नेशन देना पड़ा और जिसको मंजूर कर लिया गया है, जो खबरें आ रही हैं। तीसरा, आखिर ये शराब घोटाला क्या है, आबकारी नीति घोटाला है क्या, और इसमें कौन कौन आरोपी हैं। चौथा, अगर सीबीआई आम आदमी पार्टी को दे दी जाए तो उनके नेताओं का, बड़े नेताओं का कहना है कि मोदी को, अमित शाह को हम जेल में ठूस देंगे, जेल में डाल देंगे। बहुत जल्दी से और बहुत कंप्लीटली इसको हम वीडियो में कंक्लूड करते हैं, शुरुआत करते हैं। इससे पहले सभी से निवेदन है कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, और अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो शुरुआत करते हैं। आखिर शराब घोटाला क्या है, सुप्रीम कोर्ट में बाद में आएंगे। शराब घोटाला क्या है? सीबीआई ने मनी लॉन्ड्रिंग का और ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। सबसे पहले विजय नायर की गिरफ्तारी हुई। 3 विटनेस जो और गिरफ्तार हुए, उसमें जो और गिरफ्तार जो विटनेस बन गए, उन्होंने कहा कि भाई 200 करोड़ रुपए करीब मनीष सिसोदिया को दिए गए हैं विजय नायर द्वारा। और विजय नायर कौन है? विजय नायर केजरीवाल के बहुत करीबी मित्र हैं, जो दिल्ली के सिविल लाइंस में जो कैलाश गहलोत हैं परिवहन मंत्री, उनके बंगले में वो रहते थे, जबकि कैलाश गहलोत वहां पे नहीं रहते थे। आखिर क्या था ये घोटाला? 145 करोड़ रुपए के करीब लगभग 144.36 करोड़ की फीस माफी कर दी गई। एक कंपनी का जो L1 टेंडर में ठेके मिलते हैं शराब की शॉप्स खोलने के लिए, उसको जो अर्नेस्ट मनी होती है 30 करोड़ रुपए वापस कर दी गई। शराब कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए ड्राई डे जो 21 दिन थे पहले पूरे कैलेंडर में, उसको 3 दिन कर दिया गया। फिर जो डीलर्स जो थे उनको उनका कमीशन 2.5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। ब्लैक लिस्टेड जो कंपनियां थी उनको लाइसेंस दे दिया गया, उनको खेलने का पूरा मौका दे दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण, जीएनसीटी एक्ट 1991, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल एक्ट 1993 और एक्साइज एक्ट 2009 को दरकिनार करके ये नई आबकारी नीति बनाई गई। और इसमें जो तय प्रक्रिया होती है टेंडर्स की, वो सबको बाईपास कर दिया गया। कहते हैं 8 बड़ी कंपनियों को शराब का फायदा पहुंचाने के लिए, 8 बड़ी शराब कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा खेल रचा गया। 200 करोड़ और 100 करोड़ 150 करोड़ तो एक छोटी सी बातें हैं जो सामने आई हैं अभी तक। अभी बहुत सारे राज और खुलने बाकी हैं। देखते हैं इसमें क्या क्या। रिटेलर्स को डिस्काउंट की छूट दे दी गई, सबसे महत्वपूर्ण। और इतना सब कुछ हुआ, बड़े आराम से चलता रहा। 2021 में नीति लागू हुई, जुलाई से चला। फिर धीरे धीरे शोर मचने लगा। बीजेपी ने लगाया आरोप की घोटाला है। एलजी ने चीफ सेक्रेटरी को जांच के आदेश दिए। फिर जैसे शिकंजा थोड़ा कसा तो एकदम 1 सितंबर 2022 को ये इन्होंने अपनी जो आबकारी नीति थी, शराब की नीति को, इसको वापस ले लिया और पुरानी नीति को रिस्टोर कर दिया। 1 महीने का एक्सटेंशन देके जो शराब विक्रेता जो नई नीति के तहत आए थे, उनको 1 महीने के एक्सटेंशन में सारा स्टॉक खत्म करने के लिए कहा गया और पुरानी नीति को इन्होंने बहाल कर दिया। अब दूसरा, इसमें मुख्य आरोपी कौन कौन है? ईडी ने तो हालांकि केजरीवाल जी को भी इसमें मुख्य आरोपी बनाया हुआ है, आरोपी की लिस्ट में डाला हुआ है। इसमें मुख्य आरोपी हैं मनीष सिसोदिया और अरवा गोपी कृष्णन, आनंद तिवारी, पंकज भटनागर, विजय नायर, मनोज राय, समीर महेंद्रू एक बड़े गवाह हैं जिन्होंने कहा गवाही में अपनी कि इस पॉलिसी से 8 बड़ी कंपनियों को पहले ही ये पॉलिसी थी, कैबिनेट में इसका नोट प्रोड्यूस करने से पहले ही उनके पास पूरी डिटेल्स 8 बड़ी कंपनी शराब कंपनियों के पास इसकी डिटेल पहुंच गई थी, जिसके बाद जो जांच एजेंसी और एक्टिव हुई और
प्रूफ इकट्ठे करे। उसके बाद ये कहा गया कि ये जो पूरा गैंग है, मैं आगे बताता हूँ, समीर महेंद्रू, अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा एक रेस्टोरेंट के बिजनेस से हैं और सिसोदिया जी के बहुत करीबी हैं, विजय नायर जैसे केजरीवाल के बहुत करीबी हैं। अरुण रामचंद्र पिल्लई, अर्जुन पांडे, अमनदीप ढल, महादेव लीकर्स, सनी मारवा और बहुत सारे अननोन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट पर्सन हैं इसमें। तो ये लोग इसमें आरोपी हैं। अब जब सारा खेल हो गया तो शुरू में इन्होंने बहुत शोर मचाया कि नीति बहुत अच्छी है, 13,000 या 14,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा, सब कुछ होगा। परंतु जब ये फंसने लगे, फायदा किसको हो रहा था? फायदा इनको हो रहा था, किसी और को फायदा नहीं हो रहा था। शराबें सस्ती हो रही थी, शराब एक के साथ एक फ्री मिल रही थी। वैसे गांधी जी का दर्शन कहते हैं, गांधी जी ने तो शराब नशाबंदी का हमेशा विरोध किया। आर्टिकल 47 में नशाबंदी को स्टेट के लिए उन्होंने बाउंड किया कि आप नशाबंदी को बंद करेंगे। तो उसके बाद भी गांधी जी का खैर ये ढिंढोरा पीटते हैं। खैर, इतने सारे इसमें आरोपी हैं। अब हम आते हैं कि क्या वाकई पार्टी ईमानदार है? आपकी ईमानदारी की लिस्ट, केजरीवाल जी कहते थे मैं 3 टायर की जांच करता हूं किसी को भी पार्टी में पद देने से पहले, स्थान देने से पहले। शुरुआत करते हैं इनके पहले दौर की। जितेंद्र तोमर इनके लॉ मिनिस्टर थे, उनके बारे में सबको मालूम है। संदीप कुमार इनके राशन मंत्री थे, उनके बारे में मालूम है, वो महिलाओं के साथ आपत्तिजनक हालत में राशन कार्ड बनाते हुए पकड़े गए थे। ताहिर हुसैन उनके दिल्ली दंगे के मास्टरमाइंड, इनके पार्षद थे। अमानतुल्लाह खान को सब जानते हैं। निशा सिंह 7 साल की सजा काट रही हैं दंगे के आरोप में। और जो इनके इटालिया को जो गुजरात के अध्यक्ष थे, उनकी भाषा बहुत वंदनीय है और उनके खिलाफ क्या क्या नियोग, क्या क्या केस हैं, सब जानते हैं। विजय सिंगला पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री थे जो घोटाले में पकड़े गए। ईमानदार पार्टी, ये ईमानदार लोग हैं इनके। मतलब जैसे इनके जो कन्वीनर हैं मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जो कहते हैं कि मैं ऐसी व्यवस्था रखता हूँ। उसके बाद सत्येंद्र जैन जो स्वास्थ्य मंत्री के अलावा उनके पास और 8-10 डिपार्टमेंट थे महत्वपूर्ण। उसके बाद मनीष सिसोदिया जिनके पास 19 या 20 के करीब मंत्रालय हैं। ढिंढोरा केवल शिक्षा मंत्रालय का पीटते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। हकीकत ये है केवल मॉडिफिकेशन के अलावा कोई नया स्कूल नहीं खोला, कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। आरटीआई लगा के, कोई भी एक आम आदमी आरटीआई लगा के मालूम कर ले, एक स्कूल में से 2 स्कूल बना दिए, दीवार बीच में लगा दी, 2 स्कूल हो गए। इसके अलावा कुछ नहीं करा। शिक्षा का बंटाधार कर दिया। गेस्ट टीचर 80% गेस्ट टीचर है जिनके ऊपर कोई उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई आंसरेबिलिटी नहीं है। वो स्कूलों में है, रेगुलर परमानेंट टीचर्स वहां पे है नहीं जिनके ऊपर कोई लाइबिलिटी हो, कोई दायित्व हो, कुछ ऐसा नहीं है। भर्ती नहीं की गई, गेस्ट टीचरों से काम चल रहा है। ये इनकी शिक्षा नीति है, ये इनका शिक्षा का प्रचार प्रसार है कि वर्ल्ड में सबसे अच्छी शिक्षा ये प्रदान कर रहे हैं। खैर, ईमानदार पता लग गया कि वाकई ईमानदार है। ईमानदारों की लिस्ट मैंने भेज दी, आपको दे दी। उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। कल जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इनको सीबीआई रिमांड दिया था, उसके अगेंस्ट ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और जो इनके लॉयर थे, सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी थे, उन्होंने बहुत कोशिश की पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पिटीशन को सुनने से ही मना कर दिया। उन्होंने कहा आप डायरेक्टली क्यों आए हैं यहाँ पे, कि मैटर दिल्ली का तो हाईकोर्ट जाओ ना, भाई पहले हमारे पास क्यों आ गए? आप बाईपास कर रहे हैं चैनल्स को, तो आप क्यों आ गए? तो सीधा वहां से रिजेक्ट कर दिया। अब शायद कल या परसों या हाईकोर्ट जाएंगे। पर इसी बीच शाम को खबर आती है कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया का रेजिग्नेशन उन्होंने टेंडर किया है, वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। उसकी विस्तृत जानकारी भी और मिल जाएगी। तो वो जो टेंडर किया उन्होंने अपना रेजिग्नेशन, वो एक्सेप्ट कर लिया है। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने पार्टी की गिरती हुई साख को बचाने के लिए ये कदम उठाया, क्योंकि सत्येंद्र जैन तो पिछले कई महीनों से जेल में है, वो जेल से काम चला रहे हैं। उनका रेजिग्नेशन उन्होंने लिया नहीं था अब तक। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बात है। या हो सकता है कि नेक्स्ट कौन, अगला नंबर किसका? क्या अगला नंबर कहीं अरविंद केजरीवाल का तो नहीं है? क्योंकि ईडी ने उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं इस पूरे मामले में। इसी बीच आज के बहुत सारे ट्वीट्स हैं, मैं मेंशन भी करना चाहूंगा, करता हूं मेंशन इसमें। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता संजय सिंह, वो माननीय प्रधानमंत्री को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं।
ट्वीट कर रहे हैं कि मैं मोदी, अमित शाह, अडानी को 3 घंटे के अंदर जेल भेज दूंगा, सीबीआई मुझे दे दो। जिस प्रकार इनके आका, जो इनके सुप्रीमो हैं केजरीवाल, 2011 में अन्ना के मंच से, अन्ना आंदोलन के मंच से कहते थे कि चोर हैं, कांग्रेसी चोर हैं, शीला दीक्षित चोर है, 450 पन्नों का मेरे पास प्रूफ है, वाड्रा चोर है, प्रियंका ने ये घोटाला किया है, इन सबको जेल भेजूंगा, लालू चोर है, सबको जेल भेजूंगा, सबके खिलाफ दिल्ली में मुकदमा कर जेल भेजा जाएगा इनको। उसी प्रकार ये छोटी, घटिया, निम्न, ओछी राजनीति पे पहले से थे। पहले लोगों को लगा बहुत ईमानदार हैं, पर धीरे धीरे पता चल गया कि ये क्या वाकई ईमानदार हैं, कितने और हैं तो कितने ईमानदार हैं। इन्होंने इतना ढोल पीटा ईमानदारी का, वो सारी ईमानदारी खुल खुल के धीरे धीरे करके सब निकल के आ रही है बाहर। अब देखते हैं इसमें क्या होगा। मैंने आपको इस महत्वपूर्ण वीडियो में बताया शराब घोटाला क्या है, कैसे 200 करोड़। अच्छा, मजे की बात हो, इस पूरे गैंग ने, जिन लोगों का मैंने नाम लिया है, 200 मोबाइल फोन्स का यूज किया है, जिसमें 7 से 8 फोन तो डॉक्टर, जो हमारे शिक्षा मंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री दिल्ली के थे, मनीष सिसोदिया, इन्होंने किया है। और उस फोन का यूज करने के बाद उसको टेम्पर्ड कर दिया गया, मतलब उस फोन को कंप्लीटली खत्म कर दिया। ऐसा नहीं कि फोन को यूज करना बंद कर दिया, फोन ही रिसीव नहीं हुए। वो बड़ी कंपनी के फोन से एंड्रॉइड या iOS के, जो एप्पल के डाटा मिल गए तो पता लगा इतने फोन यूज किए गए हैं। भाई टेक्नोलॉजी का जमाना है, सारा डाटा रिकवर हो जाता है। लैपटॉप में भी, इनके जो कंप्यूटर्स में भी कुछ ड्राइव्स में डाटा डिलीट हुआ मिला है, महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशंस मिली है, तो वो भी सब एजेंसीज के पास है, वो उनसे सब चीज़ें रिवील हो रही हैं धीरे धीरे। और एक महत्वपूर्ण गवाह है दिनेश अरोड़ा, जिनका मैंने नाम लिया। ये बिजनेस, रेस्टोरेंट के बिजनेस में है पिछले 10-12 साल से, और काफ़ी बड़ा नाम हो गए हैं रेस्टोरेंट का। इन्होंने सरकारी गवाह बनने की पेशकश कर दी है और कह रहे हैं मेरे को, मैं जो भी जानता हूँ मैं सरकारी गवाह बनने को तैयार हूँ खुद। और ये कहा है कि विदाउट एनी प्रेशर, इन्होंने एप्लीकेशन कायदा कोर्ट में लगाई है कि मैं सरकारी गवाह बनने को तैयार हूँ, और जो भी मेरे को इन्फॉर्मेशन है मैं सब सरकार की पूरी मदद करने के लिए तैयार हूँ। अब देखिए आगे क्या होता है, कितनी और पढ़ते घुरते हैं, कौन कौन और मिलता है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मनीष सिसोदिया के बढ़ते हुए कद से आहत थे अरविंद केजरीवाल, और इसलिए उनको धीरे से साइड लगाया। उनको जो अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा जाता है, जिसको जितना गले लगाते हैं ये, समझ लो उसका गला काटने वाले हैं। गला काटने से मतलब उसका पत्ता काटने वाले हैं, उसको साइड करने वाले हैं बिल्कुल। पहले पूरी आम आदमी पार्टी ताहिर हुसैन के साथ खड़ी थी, उससे पहले जितेंद्र तोमर के साथ खड़ी थी, और संदीप कुमार के साथ खड़ी थी। फिर बाद में कहा इन्होंने हमें धोखा दिया, ये हुआ। ताहिर हुसैन के साथ तो बहुत दिनों तक खड़े रहे। फिर सत्येंद्र जैन के साथ खड़े रहे कि नहीं, कट्टर ईमानदार है, राजा हरिश्चंद्र है, वो झूठ नहीं बोलता, ही नहीं बोलता। अब धीरे धीरे करके वो साइड लाइन हो गए उससे। अब मनीष सिसोदिया के साथ खड़े हैं, कब तक खड़े रहते हैं ये विदित है सभी को, कब तक खड़े रहेंगे। तो खैर देखो अब आगे क्या होता है, और कौन इस घोटाले में सामने आता है। खैर जो है, भेड़ की खाल से जो भेड़ का घोटा उतर जा रहा है और अंदर कोई और भी प्रतीत हो रहा है, नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि कहावत है भेड़ की खाल में भेड़िए, ऐसी उम्मीद नहीं थी इन लोगों से। और अब कोर्ट में क्या होता है, सीबीआई क्या करती है, ईडी क्या करती है, ये देखना वाला होगा, देखा जाएगा आने वाले दिनों में। तब तक के लिए बहुत महत्वपूर्ण अपडेट था। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।